एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम मुरादाबाद पहुंची, जहां टीम ने जनता से 5 साल के विकास कार्यों को लेकर बात की। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा 27 मुरादाबाद देहात में बीते 5 साल के विकास कार्यों को लेकर जनता से हुई बातचीत। जनता ने बताया कि विकास के नाम पर केवल आश्वासन दिया गया, सड़कों के हालात आज भी बद से बदतर है। नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव इस वक्त पूरी तरह से सरगर्मियों पर है। नामांकन भरे जा चुके हैं, प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी पुरजोर कोशिशों में लगे हुए हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं विधानसभा में कुर्सी हासिल करने के लिए। लेकिन जो पिछले 5 साल बीत चुके हैं उसमें एक विधायक जो कार्य कराते हैं, विकास कार्यों का दावा सभी भरते हैं कि इतना कराया है और इतना आगे कराएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएंगे, हमारे साथ यहाँ जनता मौजूद है इस वक्त में। इनसे हम जानेंगे कि इन 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए हैं, कितना विकास हुआ है और क्या समस्याएं ऐसी हैं जो अभी भी बाकी हैं, जिनके लिए चाहते हैं कि आगे जो भी विधायक बने वो यहाँ पर किस स्तर पर इनके बीच में उतरें और विकास कराएं। आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन जी, ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं ये विधानसभा 27 लगती है जी, देहात, मुरादाबाद देहात जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 5 साल यहाँ पर जो है विधायक का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है और विधानसभा चुनाव फिर से तैयार हैं। सभी विधायक, सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो इन 5 सालों में विकास कार्यों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ? जी, हमारे वहाँ अभी तक काफ़ी पार्टियाँ जीतती हुई आई हैं विधानसभा 27 से, लेकिन अभी तक किसी भी विधायक ने हमारे वहाँ आकर नहीं देखा है। भला हालांकि वोट लेने आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कोई वापसी नहीं लौटता है यहाँ पर। अभी इस वक्त मौजूदा विधायक कौन है यहाँ? मौजूदा विधायक थे यहाँ पे इकराम कुरैशी जी। तो यहाँ तो सभी पार्टियों का और सभी विधायकों का दावा है कि 5 सालों में भरपूर विकास कराया गया है, जनता का साथ, जनता का विकास, इस नीति पर सभी विधायक उतरे हैं। तो ऐसा क्यों रहा कि यहाँ विकास नहीं हुआ? जी, इधर कोई नहीं आता है, इधर कोई विकास नहीं करा है और ये जो करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, 15 लाख रुपए देंगे, बहुत सी चीज़ें योजनाएं बनाई हैं, लेकिन यहाँ कहीं भी किसी को कुछ नहीं दिया गया है। आप सड़कों की हालत देख लीजिए, यहाँ पर गार रहती है, यहाँ सड़कें तक की ठीक नहीं है जी। कभी इस बारे में कोशिश की है कि विधायक जी से बात की जाए यहाँ पर कि इतनी गंदगी है और गड्ढे हैं, सड़कें खराब हैं, इसको लेकर कभी बात करने की कोशिश की? जी, विधायक जी के पास भी जाते हैं और बताते भी हैं, अपनी वहाँ की समस्याएं बताते हैं, लेकिन वो कोई जो है मतलब सिर्फ वोट लेने के समय तो याद करते हैं, बाकी बाद में वो हमें जानते भी नहीं है कि हमने इन्हें वोट दिया है या नहीं। साल से लगातार चल रहा है और अभी भी तीसरी लहर का खतरा जो है जनता के बीच में बना हुआ है। काफ़ी इससे अलर्ट रहने के लिए सरकार भी कह रही है, स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है। तो ये जो 2 लॉकडाउन बीते हैं पिछले सालों में, इसमें क्या यहाँ पर कभी किसी नेता ने, मंत्री ने आकर के जनता का हाल जाना है या कोई जायजा लिया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की किस तरह से यहाँ पे हालात चल रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दीपक कुमार जी, क्या कहेंगे इस बारे में? आज तक यहाँ पे कोई नेता नहीं आया, कितने नेता आए, कितने गए, कोई नहीं आया। यहाँ पे ऐसे ही रहता है जी। कोरोना काल में यहाँ कैसा हाल रहा लोगों का या बीमारी का? क्या यहाँ पर कोई आया उसको देखने के लिए? यहाँ पे कोई नहीं आया, कितने लोग मर गए और एक हमारे पड़ोस में दादाजी मर गए, उनको तो देखने भी नहीं आया कोई। और कोरोना के कारण उनको मौत हो गई, उनको कोई आज तक देखने नहीं आया जी। तो विकास कार्यों को लेकर के क्या कहेंगे? सरकार में जो मौजूदा सरकार केंद्र में है और अभी विधायक जो मौजूदा यहाँ पर सपा से हैं, बताया जा रहा है इकराम कुरैशी साहब हैं, तो विकास कार्य कितना कराया गया है यहाँ 5 सालों में? यहाँ पर कुछ नहीं होता और अभी गन्ने का मुद्दा वो भाजपा की सरकार में तो था भी 125 रुपये कुंटल और फिर उन्होंने करा 250 रुपये कुंटल। इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा बसपा ने जी। और बहुत ही बुरा हाल हुआ। और इतना आप युवा हैं और शिक्षित भी लग रहे हैं, तो क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे जिसको लेकर विधायक का चुनाव किया जाए? नौकरी का मुद्दा रहेगा जी। जो नौकरी देगा हम उसे वोट देंगे। अच्छा। हाँ, और आज तक अभी तक इन्होंने कोई नौकरी नहीं खोली। सन 2017 से सन 2022 से लग गई है, कोई नौकरी नहीं दी इन्होंने अभी तक। सबके सब ऐसे घूम रहे हैं। तो सरकार तो कहती है कि
जो है यहाँ नौकरियां भी इतनी निकाली गई हैं, कहीं 7 लाख कहीं 2 लाख, और विकास कार्यों को लेकर भी बहुत कुछ कहती है नौकरी, और महंगाई को कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं। तो क्या लगता है कि इन चुनाव पे इन सब मुद्दों का असर पड़ने वाला है? मैं ग्रेजुएट हूँ और 10+12 हो चुका, ग्रेजुएट हूँ मैं, और आज तक नौकरी तो छोड़ो, कोई वैकेंसी नहीं खुली जिसमें हम फॉर्म भी डाल सकें। सब ऐसी के ऐसी है, मैं घर पे बैठा हूँ खाली। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह का यहाँ पर विधायक होना चाहिए अब? जी हम तो अब किसी बहन जी की सरकार बनाने जाएंगे। हम चाहते हैं बहन जी आए, हम बहन मायावती जी के साथ हैं जी। बहन जी जो है हर मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं करती हैं, कोई मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुद्दन नहीं उठाती हैं। तो हम तो ये चाहते हैं अब किसी बहन जी की सरकार आए। बहन जी की सरकार में जो है किसानों की गन्ने के पैसे बढ़ाए जाते हैं, जैसे ये बढ़ाते हैं 10-20 रुपये, बहन जी एक ही दम 100 रुपये बढ़ा देती हैं गन्ने पे। तो हम तो बहन जी की सरकार चाहते हैं। बहुत बढ़िया रहती है, कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। कानूनी व्यवस्था का तो कुछ कहना ही नहीं, उसका कोई जवाब ही नहीं। कानूनी व्यवस्था ऐसी रहती है कि सुबह को बैठ जाते हैं अधिकारी लोग 8 बजे 9 बजे, जो भी उनका टाइम होता है फिक्स, उस टाइम पे बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद शाम को ही उठते हैं सभी की बात सुनने के बाद। ऐसे नहीं कि कार्यालय गए काम ही नहीं हुआ, थाने में जा रहे हैं रिपोर्ट ही नहीं लिखी जा रही है। अंकल जी आपका क्या नाम है? छोटे अली। आप तो बुजुर्ग लग रहे हैं यहाँ, और काफी सालों से सरकारें देखते आ रहे हैं। तो अभी जो 5 साल पूरे बीत चुके हैं और चुनाव फिर से तैयार है, सभी प्रत्याशी अपने आप को विधायक, बेहतर विधायक जो है बनाने में या साबित करने में लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो 5 साल बीते हैं, इसमें जो विधायक थे कुर्सी पर विराजमान, उनके कार्यों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर के क्या लगता है? सब बेकार, सब बेकारी के कार्य हैं उनके, कोई कार्य नहीं है यहाँ। तो आगे भी कोई नहीं झांकता। ये देखो आप, अब तो गाड़ियाँ आपके यहाँ तक आ गई। 3 दिन अगर पहले आते तो गाड़ी भी आपकी वहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाती। और आप यहाँ से इधर देख लो, इतना इतना गारा है, जानवर तक। क्या चाहते हैं आपकी जो भी विधायक बने, किस तरह का काम करे आपके यहाँ? बस इस तरह का ही विधायक चाहिए हमें, जैसे सब ये कार्यकाल हो, ये समस्या इसकी। क्या समस्या यहाँ पर ऐसी हैं मेन, जिसको चाहते हैं कि कोई हमारी सुनने वाला हो? मेन समस्या यही है, सफाई यहाँ की, विकास यहाँ का। सड़कें टूट जाती हैं, नाले बंद हो जाते हैं, ये सड़कों पर पानी चलता है। मेन मुद्दा तो यहाँ का ही है। तो कभी विधायक जी यहाँ पर आए हैं देखने के लिए हालात क्या रहे हैं? परेशान हो गए हम तो। महंगाई कोई बहुत नहीं कर आता, दी, कोई नहीं पलटता। कभी विधायक जी यहाँ पर आकर नहीं देखे हैं कि कोरोना में क्या हो रहा है, या सड़कें खराब हैं, क्या है? वोट मांगने के टाइम सब आते हैं, उसके बाद में कोई नहीं जाता। तो आए हैं तो वोट दे देंगे यूं ही, या इन मुद्दों को रखेंगे चुनाव में? मुद्दे रखे जाएंगे जी, मुद्दे रखे जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमने जनता से बात की है, जनता के बीच खड़े होकर के हमने यहाँ इनकी राय जानी है, और 5 साल के विकास कार्यों को लेकर के जो जानकारी ली है उसमें दिखाई दिया है, और पता भी चला है कि यहाँ लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ी हुई हैं। और विकास कार्यों का अगर जिक्र किया जाए तो ना के बराबर यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, बीमारी में सुविधा कैसी है कैसी नहीं है यहाँ कोई देखने नहीं आता है। पूरे 5 साल जो मौजूदा विधायक हैं उनके कार्यकाल को बीत चुके हैं, लेकिन लोगों का कहना है, बताया जा रहा है कि 5 साल के दौरान में एक बार भी यहाँ पर किसी ने आकर इनकी सुध नहीं ली है। अब दोबारा से जब चुनाव है तो किस तरह का विधायक ये चुनना चाहते हैं, ये इनकी राय है कि जो यहाँ विकास करेगा वही विधायक यहाँ चुना जाएगा। अब होना क्या है, या कौन विधायक की कुर्सी पर विराजमान होता है, किसे ये जनता भरोसे के साथ उस जगह पर बैठाएगी, ये आगे आने वाला समय बताएगा। या 10 मार्च जो तारीख निर्धारित हुई है उस पर पता चलेगा कि आखिर रिजल्ट क्या होना है। मैं नाजरीन, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।